ए भाई एक मिनट, कहाँ बैठ रहे हो? अपनी औकात में रहो। यहाँ बैठो आगे ड्राइवर के पास। देखता क्या, देखता ही रहता है। हाँ बैठ 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 बैठ। अरे भाई तेरे लिए मैं दरवाजा बंद करता हूँ, बैठ। लेट हो रहे हैं ना, बैठना यार। चलना यार, देखता रहता है। गरिमा जी, इस साल आपकी 2 फिल्में रिलीज हुई, दोनों हिट हुई हैं। इस तीसरी फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ और आज मैं फिर कह रही हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा में इतिहास लिखेगी। शादी के बारे में आपकी क्या राय है? आप शादी कब करेंगी? अभी तक तो कुछ सोचा नहीं। आपकी नजर में कोई हो तो बता दीजिए। गरिमा जी, आपके साथ एक लड़का हमेशा ही दिखाई देता है। हमने सुना है कि वो आपके साथ घर में रहता है। क्या बताएंगी कि आपका और उसका संबंध क्या है? मिस्टर, मैंने आपसे कहा था ना कि कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप मीडिया वाले हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। अब आपने पूछ लिया तो उसका जवाब भी सुन लीजिए। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि गरिमा जी किस खानदान से ताल्लुक रखती हैं। अगर नहीं मालूम तो सुन लीजिए। गरिमा जी नैनीताल के जमींदार खानदान की बेटी हैं, जिनकी वहां पर बहुत इज्जत है। उनके पिताजी ये नहीं चाहते थे कि ये फिल्मों में काम करें, लेकिन गरिमा जी की जिद के सामने इनके पिताजी हार गए। लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी, कहा कि बेटी अगर तुमको बंबई जाना है तो घर के तमाम नौकरों में से एक नौकर को हिफाजत के लिए अपने साथ ले जाना होगा। तो ये शख्स जिसकी आप बात कर रहे हैं, इनके खानदान का वही नौकर है जिसे ये नैनीताल से अपने साथ यहाँ पर लेकर आए हैं। और गरिमा जी के खानदान में नौकरों को घर के सदस्यों की तरह रखा जाता है। तो क्या कहती मैं? क्या बताना चाहिए था मुझे? तो तुम्हारी नजरों में भी मेरी अहमियत एक नौकर की है। मैंने ऐसा कब कहा? गरिमा, तुम चाहती क्या हो? मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है? आखिर में तो वही होता है जो तुम चाहते हो। तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारा घर तुम्हारे साथ छोड़ दूं? तुम्हारा घर? अब तुम यहाँ तक भी पहुँच गए हो, मेरा तुम्हारा करने लगे हो। तो और क्या? घर तुम्हारा, सर्कल तुम्हारा, नौकर तुम्हारे, सेक्रेटरी तुम्हारा। मैं कौन हूँ? क्या हूँ इस भीड़ में? मैं जानती हूँ चंदर, तुम जिद के कितने पक्के हो। आखिर में तुम वही करोगे जो तुम चाहते हो। अब तुम्हारी मर्जी, रहना है रहो, जाना है जाओ। मैं भी इस रोज के झगड़े से तंग आ गई हूँ। मुझे बस अपना काम करने दो, मुझे जीने दो प्लीज। ये दोस्ती, प्यार, मिलना जुलना बराबर के लोगों में अच्छा होता है। जब तुम दोनों कुछ नहीं थे तो तुम दोनों दोस्त थे, लेकिन आज वो सुपरस्टार है। तुम क्या हो? मेरी राय मानो तो अपना रास्ता अलग पकड़ लो। ये बड़े बंगले में रहने का और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का लालच छोड़ दो। हमें अपने हालात समझते हुए सच्चाई की जमीन पर चलना चाहिए। सर, क्या है? बिल सर। ओह, थैंक यू सर। डार्लिंग, बिल दे दो ना प्लीज। ओके। थैंक यू। वेटर, कीप द चेंज। चलो। ए, कहाँ जा रहे हो? क्या? कहाँ जा रहे हो? क्या बोला तू? अरे मैंने कहा तुम अंदर कहाँ जा रहे हो? क्या? मैंने सुना नहीं, दोबारा बोल। दोबारा बोल। अबे हट क्यों मारते हो? साले, कौन होता है? रुको, क्या हो रहा है ये क्या हंगामा है? इन सालों की इतनी हिम्मत की मुझे अंदर जाने से रोक रहे थे। इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हें अंदर जाने से रोके। ये मैडम के नौकर हैं भाई, ये तो वही करेंगे जो मैडम ने इनसे कहा है। देखो, मैडम 15 दिन के लिए आउटडोर गई हैं
और वो इनसे कह के गई हैं कि जब तक वो लौट के नहीं आती हैं तुम्हें बंगले के अंदर नहीं जाने दिया जाए। अब तुम्हारी मर्जी, रहना है रहो, जाना है जाओ। मैं भी इस रोज की जगह से तंग आ गई हूँ। मुझे बस अपना काम करने दो, मुझे जीने दो प्लीज। तुम्हारा सामान वहाँ गेट पे पड़ा है, सामान उठाओ और जाओ। अरे जाओ भाई अपना सामान उठाओ यार, अजीब आदमी है, देखते रहता है। फेंको इनका सामान बाहर, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अरे अब आता है इनका लड़का। क्या कर रहे हो भैया? अब आता है इनका लड़का। अरे कान पक गए हैं मेरे सुनते बस सुनते। लाला जी, कुछ ही दिनों की तो बात है। नहीं, अब एक दिन भी नहीं। मैं 3 बार टाइम दे चुका हूँ आपको। लाला जी हम कहाँ रहेंगे? ये तो हम कहाँ रहेंगे? अरे मकान गिरवी रखते समय नहीं सोचा था? जल्दी कर, जल्दी कर। ए, बुड्ढे, हट यहाँ से। चल। जबान संभाल कर बात कर लाला। ए, ऊंची आवाज में बात नहीं करना। इतना ख्याल है, इतनी मोहब्बत है तो जा, इनको अपने घर में ले जा। नहीं तो क्या तेरे रहमो करम पर छोड़ दूंगा। जा जा। चलिए बाबूजी, आओ चाची। आपका दूसरा बेटा अभी जिंदा है, चलिए। कौन है यार, डिस्टर्ब करने आ गया? ओह, मुझे पता था कि एक दिन ऐसा होगा। इस शहर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं, लेकिन तू फिक्र मत कर, तेरा दोस्त है ना अभी। बेबी, अभी तुम जाओ। डार्लिंग, कल सुबह 8 बजे और साथ में 2 ग्लास जूस के भी लेते आना। लव यू। चल भोले, तुझे पहले समझाया था मैंने। ये है मुंबई नगरिया तो देख बब्बा। क्या किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? शांताबाई, तुम बताओ, राम सिंह आखिर हुआ क्या? वो गया क्यों? कपूर साहब, आपने भी नहीं रोका चंदर को? बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना, और जाते वक्त सबको कितनी गंदी गंदी गालियां भी सुना के गया है। और मैडम, आपके लिए वो क्या बोला, बोलते हुए शर्म आ रही है। बहुत भला बुरा बोला उसने आपके लिए मैडम। तुम चाहती क्या हो? मैं तुम्हारा घर तुम्हारे साथ छोड़ दूं? अब आप ही बताइए मैडम, कैसे रोकते उसको? जाना, जरा एक नारियल पानी लाना, गला बहुत ज्यादा सूख रहा है। एक। ओके डार्लिंग। शुक्र है गई। यार तू एक काम क्यों नहीं करता? तू वापस नैनीताल क्यों नहीं चला जाता? नहीं, मैं नैनीताल वापस नहीं जाऊंगा। कोई खास वजह? वजह चाहे कुछ भी हो, हर इंसान अपने हालात खुद ही जानता है। ठीक है, फिर तुम एक काम करो, कोई धंधा शुरू कर लो। पिछले 15 दिनों से तू मेरे घर में रुका हुआ है। देख यार, मेरे कुछ हालात ऐसे हैं कि रहने तक तो ठीक है, लेकिन मैं तेरा खर्चा नहीं उठा पाऊंगा यार। मुझे तो खुद लड़कियां पालती हैं। ठीक है, आज से तू भी हीरो, बिल्कुल मेरी तरह। चल, अबे चलना, सोचता क्या, चलना। आज रात को हम डिस्को चलाएंगे, ओके? ए भोला प्रसाद, ये रहा तेरा कार्ड। मुबारक हो दोस्त, आज से तू भी बन गया हीरो, मतलब
जूनियर आर्टिस्ट। नहीं समझा? देख, वो जो फिल्मों में भीड़ भाड़ होती ना, भीड़, वो तुझे पता है एक दिन में पूरे 500 रुपए मिलते हैं। हाँ, सुबह जाने का, इधर उधर बैठने का, शाम को पैसा लेने का, खल्लास। कोई मतलब नहीं यार किसकी शूटिंग है, कौन एक्टर है, कुछ लेना देना नहीं। अपने को सिर्फ एक ही चीज से लेना देना है, और वो है पैसा। जूनियर आर्टिस्ट बनने के बाद आज शूटिंग में तेरा पहला दिन है। आज से तेरी कमाई भी शुरू। 500 रुपए मिलेंगे शाम को, वो भी कैश। फिर अपन दोनों चलेंगे डिस्को, पियेंगे दारू और लड़कियों के साथ करेंगे कुचू 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 कू। भोला प्रसाद, तू इस लाइन का नहीं है यार। अपन दोनों चलेंगे कैंटीन और बैठकर पियेंगे चाय। चला जा। चंदन, कहाँ जा रहा है तू? अगर मुझे पता होता कि इसकी शूटिंग है तो मैं कभी नहीं आता। ज्योति, हाँ चंदर है ना वहाँ? हाँ है। उसे मेरे पास बुला कर लाओ। ठीक है। नहीं चाहिए मुझे 500 रुपए। इसकी शक्ल से भी नफरत है मुझे। चंदर रुक। चंदर, चंदर! मैडम, चंदर तो चला गया। चला गया? हाँ। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। जॉनी, कहाँ जा रहा है तू बेटा? जा रहा हूँ मुंबई, उसे लाने। बस अब बहुत हो गया, देखता हूँ कैसे नहीं आता। अरे नहीं, रहने दे, तू परेशान मत हो बेटा। पता नहीं क्या वजह है, आजकल फोन पर भी बात नहीं करता है वो। बस मरने से पहले एक बार उसका चेहरा देख लेना चाहता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? शुभ शुभ बोलिए, शुभ शुभ। जा बेटा जॉनी, जा तू उसे ले आ यहाँ पर। अरे क्यों परेशान कर रही हो? वैसे ही इसके इतने एहसान है हम पर। बाबूजी, आइंदा एहसान की बात मत करना। क्या मैं आपके बेटे जैसा नहीं हूँ? जा बेटा। चलता हूँ चाची। जीते रहो।